नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग मौजूद हैं मोराबादी में और मोराबादी क्षेत्र में आप देख पा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें देश के कई दिग्गज नेता यहां पे मौजूद थे। जैसे राहुल गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें या फिर ममता जी का बात करें या कई ऐसे दिग्गज नेता जो हैं आज झारखंड आए थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, उनका गवाह बने थे। और उसी दरमियान लाखों जनता है वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उनके शपथ ग्रहण का गवाह बने हैं। और आज हमारे साथ में युवा भी हैं, युवा नेता भी हैं। हम लोग उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे इस बार युवा क्या सोच रहे हैं और युवा को लेकर के किस तरह का काम होना चाहिए। दादा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनको सभी को जोहार। चूँकि आज झारखंड में यहाँ फुल बहुमत की सरकार आई है, लोगों में एक विश्वास बना है, एक उत्साह है। सरकार मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ती है। हर एक ग्रामीण को, आम जनता को चाहिए कि लाभ, आम ग्रामीण जो वोट करती है उससे चाहिए लाभ। और उस सबसे बड़ी लाभ है कि मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपये प्रत्येक घरों में जा रही है। बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं उससे। कई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका फ़ीस देने का काम में आ रही है। किसी का घर का जो है राशन दिया सलाई माचिस आ रहा है। और कहीं न कहीं है कि मैया सम्मान योजना अब दिसंबर से लगभग 2500 रुपया नेट उनके खाते पे जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आम जनमानस में लाभ है। और बात रही कि अभी देखिए बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर की दाम कहाँ महंगाई, वो उज्ज्वला योजना भरा, उज्ज्वला योजना में आम गरीब को नहीं मिल रहा है, कहीं रखा हुआ सिलेंडर यूज नहीं हो रहा है। इसलिए मैनिफेस्टो में सरकार ने लगाया कि 450 रुपये में हमें गैस सिलेंडर देंगे। अब 450 रुपया मिलेगा, कहीं न कहीं आम जनता को लाभ है। आपके किसान की भी बात करें तो किसान का MSP 2400 रुपया मिलती थी, अभी 3200 रुपया बढ़ा के कर दी गई है। और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं। OBC का 14% आरक्षण में बीजेपी रोका था, अभी उसे 27% OBC का आरक्षण में लाया गया है। बहुत सारे ऐसे लाभ हैं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के भी राहुल गांधी जी ने आए थे, कहीं कहीं सच ही कहा है कि मोहब्बत नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। और ये जो जैन सलाब उमड़ पड़ी है, आपको देखने को मिला कि आम गरीब जो है एकदम निचला पैदान पे जो गांव स्तर पे रहता है, उन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम का लाभ लिया। और हेमंत सोरेन, आदरणीय हेमंत सोरेन का जो शपथ ग्रहण था काफ़ी सफलतापूर्वक सफल रहा है। और बहुत सारा ऐसा मैनिफेस्टो है कि उसमें आम जनमानस का लाभ है। कहाँ से है? हम रामगढ़ जिला का हैं और मेरा नाम प्रकाश करमाली है। महिला को बहुत सारे चीज़ से वंचित कर दिया गया है, समझ गए। इसलिए हमारी सरकार जो है, हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि झारखंड ऐसा राज्य में हम लोग का जन्म कर्म हुआ। और हम लोग बहुत खुश हैं कि दोबारा JMM की सरकार सत्ता में आई है। और हम लोग के पूरा जितने भी यूथ हैं, हम लोग के पूरा उम्मीद है, आशा है कि हेमंत सोरेन जी यूथ के लिए इस साल कुछ करेंगे और ज़रूर करेंगे। पिछला शासनकाल में कोई भी नियुक्ति, खास करके जो युवा का कहना है कि नियुक्ति का काम नहीं हुआ है झारखंड सरकार। नियुक्ति का काम हुआ है। अभी आप चले जाइए, हर एक प्रखंड से 40-48 बच्चे को होमगार्ड में लिया गया है। आप झारखंड में गांव लेवल पर चले जाइए तो अनुबंध लेवल पर भी नौकरी हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हुआ है। हाँ, काम हुआ है। अभी इस 5 साल में देखिएगा और अच्छा काम होगा। अगुआ आवास मिला है, मैया सम्मान योजना मिला है, अनेक तरह की बिजली बिल माफ़ हुआ है, अनेक योजना का लाभ। नियोजन नीति अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। नियोजन नीति पर देखिए अभी हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। अब हेमंत सोरेन जी दोबारा सत्ता में आए हुए हैं और हम लोग का उम्मीद है, निवेदन भी है कि इस पर भी ध्यान दें और इससे कुछ अच्छा होगा। एकदम हम लोग की पूरा उम्मीद है। इसीलिए हम लोग 81 विधानसभा भवनाथपुर से चल के आए हुए हैं कि अपने हेमंत सोरेन जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए। आप देख रहे थे कि भवनाथपुर जो कि पलामू में पड़ता है और वहाँ से लोग चलकर यहाँ पे पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? आप? हम बोकारो जिले से हैं, बोकारो जरीडी प्रखंड के हैं। आज उतना दूर से आप आए हैं हेमंत जी को देखने के लिए, राहुल जी को देखने के लिए। देखे कि नहीं? देखे हैं। देखे? हाँ, देखे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, जो भी वो भी अभी पहले से करवा के आए हैं वो भी अच्छा से काम कीजिएगा, हम लोग भी अच्छा लगेगा और अच्छे काम से रहिए। बस वही
करना चाहते हैं, बस वही झारखंड जोहार बस ही बात करना चाहते चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं की राय। उन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि इस बार जो झारखंड सरकार से कई उम्मीदें हैं। दादा जोहार, हैं। जोहार जोहार। कहाँ से हैं दादा? बोकारो से हैं दादा। बोकारो से हैं। आज हेमंत जी का जो शपथ ग्रहण में आप लोग शरीक हुए और उसका गवाह बने, कैसा लगता है कि आने वाला 5 साल कैसा रहेगा? हेमंत दादा देखिए, अबुआ राज का बात झारखंड के जितना भी अमन पसंद लोग हैं करते हैं, तो एक आशा तो है 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया रहा, तो पुनः लोग इनको मत दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले को लोग मत दिया कि भाई झारखंडी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है। उनका एक लंबा इतिहास 40-50 साल का रहा है, एक लंबी लड़ाई का उनका आंदोलन का देन है कि आज हम लोग 24 साल से झारखंड अलग में रह रहे हैं। और एक है कि भाई कि झारखंड बेहतर होगा इनके नेतृत्व में। इनको आज लोग मैंडेट दिए हैं और 5 साल इनका कार्यकाल चलाएं। देखिए, अबुआ आवास इनका देखे, मैया सम्मान योजना देखे, उसके बाद बहुत सारा योजना जो डायरेक्ट इनका सबसे बड़ा योजना है सरकार आपके द्वार। मतलब सरकार का डीसी हो, एसपी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, हमारा दरवाज़ा में पहुंचने का काम किया। तो ऐसा सरकार हम लोग चाह रहे थे, पुनः उसी तरह हम लोग मैंडेट दिए और हम लोग फिर से सरकार में आए। इस बार 5 साल और फिर जनादेश मिला है हेमंत जी को, तो क्या लगता है कि इस बार क्या काम झारखंड में होना चाहिए जिससे झारखंड का विकास हो पाएगा? देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम आशा करते हैं कि इस बार ये रोजगार पे काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जो झारखंड में इतना खनिज संपदा है, स्टील से लेके, कोयला से लेके, अबरक से लेके, लोहा से लेके, बालू से लेके, तमाम तरह का, मतलब पूरा भारत का एक तरह से समझ जाइए कि रोजगार का हब होना चाहिए झारखंड। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा राज्य कहलाता है। इससे उबरने का प्रयास हेमंत जी के द्वारा हो, उम्मीद लग रहा है। हाँ। चलिए, आप सुन रहे थे, लोग आए हुए हैं, एक उम्मीद झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से एक उम्मीद लोगों को, और उस उम्मीद के आज गवाह बनने आए हैं। दादा जोहार, जोहार जोहार। क्या कहेंगे? आज शपथ लिए और नया सरकार बनने की, अभी 2-3 दिन में मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा, तो क्या उम्मीद लग रही है सरकार से? मैं आपके चैनल के दर्शकों को जोहार। इंडिया गठबंधन का जिस तरह सरकार बना 56 सीटों का, इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा उपलब्धि है, झारखंडी के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है झारखंड में, तो आने वाले दिन आपके चैनल से हम ये करेंगे, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री से, और जितने भी मंत्रिमंडल बनेंगे युवाओं का रोजगार के लिए पहले सोचें। पहला पहल आप ये करेंगे तो आने वाले दिन में आपकी पार्टी राज करेगी और आने वाले दिन में आपका झारखंड से कोई हटा नहीं सकता है। अच्छा, युवा की जहाँ तक बात होती है, पिछला बार युवा काफ़ी नाराज दिख रहे थे हेमंत सरकार से, इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? युवा ये सोच रहे हैं सर, मान लीजिए कहीं ना कहीं माननीय हेमंत सोरेन हर बार बोल रहे थे कि जे कोरोना काल में हमको 2 साल समय नहीं मिला। ये सच्चाई है, क्योंकि हम विदेश में फंसे हुए खुद मजदूर थे। हम विदेश में खुद फंसे हुए थे, 2020 का था। माननीय मुख्यमंत्री से साहब से बात भी किए थे, बहुत अच्छे, मतलब जिस तरह वो बोलते हैं वो दिल के अच्छे भी हैं। आपके चैनल के माध्यम से लगता भी है कि मतलब गार्जियन हाँ, है। गार्जियन है, दिल के अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कभी मौका मिला मैं माननीय मुख्यमंत्री से जरूर मिलूंगा और युवाओं के लिए एक ज्ञापन भी सौंपूंगा। जिस तरह झारखंड में खनिज संपदा है, जिस तरह सर हम लोग जाते हैं पलायन करने के लिए, झारखंड में खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं। ये पूरा ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड जानता है। लोहा यहाँ, कोयला यहाँ, अबरक यहाँ। सबसे बड़ा भूल कमल का फूल, जिस तरह कमल का फूल यहाँ खिलाना चल रहा था, भाजपा का नाकाम रहा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि हमारे झारखंडियों के लिए और झारखंड के युवाओं के लिए। हम माननीय हेमंत सोरेन से कभी मौका मिला मिलने का तो ज्ञापन भी सौंपेंगे, मंत्रिमंडल को भी, इरफान दा को भी सौंपेंगे, इरफान अंसारी साहब को। अच्छा, आप वहीं से हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम वहीं से, जामताड़ा से नहीं, हम टुंडी विधानसभा से इरफान अंसारी दा से हम आए थे, उन्हीं के सभा में आज आए हुए हैं, कांग्रेस में है। तो हमें मौका मिला जरूर एक ज्ञापन सौंपेंगे। जिस तरह खनिज संपदा हमारे झारखंड कोयला राजधानी से नाम जाना जाता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को लाभ नहीं मिला है दादा। तो ये सबसे पहला पहल युवाओं का रोजगार का समस्या जिस दिन करे तो हेमंत सोरेन को कोई नहीं हटा सकता है। सत्ता काबिज हो जाएगा, जिस तरह कमल का फूल है दिल्ली में काबिज, उस तरह सत्ता काबिज हमारे माननीय हेमंत सोरेन के लिए रहेगा। और मैं बिल्कुल खुश हूँ। 56 सीट जिस तरह मिला, ये इंडिया गठबंधन दिखा दिया। जिस तरह मतलब सबकी नज़र, राष्ट्रीय पार्टी जितने भी, आप सोचिए ना, कहने का मतलब लोजपा,
कौन कौन पार्टी आ गए यहाँ, तो कहने के खनिज संपदा को लूटने के लिए सब है, लूटने के लिए सबकी नज़र है। कोयला यहाँ, लोहा यहाँ, अबरक यहाँ, खनिजों की संपदा यहाँ। तो माननीय हेमंत सोरेन से जिस दिन हमें मौका मिला, इंशाअल्लाह हम मिल के बात भी रखेंगे। जिस दिन आप ये सपनों का झारखंड जिस तरह आप बोलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हैं दिल के। मैं बात किया हूँ टेलीफोनिक माध्यम से, टेलीफोनिक कहाँ फंसे थे आप? सऊदी अरब में हम थे कोरोना काल में। एक नंबर था, उनका नंबर बंद बता रहा है मैं सार्वजनिक नहीं करना, 12 बजे रात भी बात की है, बधाई भी दिए थे। कोरोना काल में बहुत अच्छे हैं इंसान, भले ये दिल के बहुत अच्छे हैं हेमंत सोरेन जी, जिस तरह मतलब लोगों का दिलों में राज करने वाले, वाकई में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, उससे अगर मिलने का मौका इस बार जो 5 साल जो समय मिला है, जो जनादेश मिला है उनको, उसे उम्मीद बहुत आने वाले दिन में विवाहों के लिए बहुत बड़ा मतलब सुनहरा अवसर है, और विवाहों के दिलों के लिए बिल्कुल करेंगे, विवाहों के लिए, रोजगार के लिए। सबसे पहला अगर मौका मिला मुझे तो ज्ञापन में सौंपूंगा। मैं खुद कोयलांचल से बिलोंग करता हूँ, हम लोग का 23 लोगों का खुद नौकरी फंसा हुआ है, 23 लोगों का, हम लोग का खुद 23 लोगों का BCCL में फाइल फंसा हुआ है। टुंडी विधानसभा से हम आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम ज्ञापन सौंपेंगे जरूर। और भी कई लोग हैं, क्या कहेंगे आप? इससे अच्छे सरकार मेरे झारखंड में कभी न बना था न बन पाएगा, क्योंकि हेमंत सरकार में इतना मजबूती सरकार बना है जो कि हर महिला, हर वर्ग का ऐसे काम मिला, जो कि सब पूरे फुल बहुमत से हमारे सरकार बना। और इससे अच्छा तो हमको न दोबारा न उम्मीद है कि BJP सरकार बना पाएगी झारखंड में। लगता है हमको 20 साल का सरकार आज के नाम से सौंपा गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बोले कि JMM की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, तो BJP की सरकार क्या है, खराब है? जी, झारखंड के लिए बिल्कुल खराब है। 5 साल रहा, जो खुद रघुवर सरकार अपने स्थान पर नहीं जीत पाए, उससे सरकार को उम्मीद क्या करेगी जनता? लेकिन आज राज्यपाल है, तो झारखंड का काम उसके ऊपर जो मोह माया था उसको ऊपर सौंप दिया गया है। झारखंड में रहता, वो अपने घर लौट के फिर चल जाता, उसकी वाइफ आज लड़ी, कहाँ कोई फायदा हुआ? देखना है इसकी स्थिति। झारखंड का विकास लगता है कि हेमंत जी के आने से हम बिल्कुल खुल के विकास होगा। हेमंत दोबारा नहीं, 4 बार का सपना साकार किया आपकी जनता पूरे झारखंड में। 4 बार का कन्फर्म, पूरे झारखंड वासी कन्फर्म है। चलिए, आपका परिचय। मेरा घर देवघर जिला है, देवघर विधानसभा से हम हैं। मेरा नाम क्या कहेंगे दादा? हम कहते हैं कि 2.5 साल हुआ इस सरकार को, तो 2.5 साल में क्या काम करेगा? जो किया झारखंड के लिए बहुत अच्छा किया, और हम चाहते हैं अगला अच्छा ही काम करे, ताकि जनता नाराज़ ना हो। कितना कोई भी बिगाड़े, लेकिन जनता एक तरफ हो जाएगा, वही चाह रहे हैं। हम लोग भी देवघर से हैं, हमारे विधायक जी सुरेश पासवान जी है, वहाँ से अभी उम्मीद बड़ी है ना, उम्मीद बहुत बड़ी है। हम लोग वोट क्या कहेंगे सर आप? मैं तो मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि वो 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और जिस हिसाब से काम किए हैं लगभग 2-2.5 साल में, वो वाकई सराहनीय था। और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल और इस तरह से काम करें कि फिर से वो दोबारा मतलब जीत के आए और जनता के दिलों पे राज करें। ये मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और भी कई लोग हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के श्रोतागणों को। मैं अशरफ अंसारी, कोडरमा ज़िला से, डोमचांच प्रखंड सचिव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था अबुआ सरकार का, काफ़ी उत्साहित भरा समारोह था, क्योंकि झारखंड के कोने कोने से लोग आए थे आज इस शपथ ग्रहण समारोह में। और इस खुशी में सिर्फ हम ही शामिल नहीं हैं, क्योंकि ये पूरे झारखंड के लोग आज के शपथ ग्रहण से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना परेशान विपक्ष ने इन्हें किया है, जेल भेजने का काम किए और तरह तरह के षड्यंत्र रचने का काम इनके ऊपर किए। और जब ये जेल गए तो जेल जाने के बाद एक अबला नारी, एक परेशान नारी अपने सीने पे पत्थर बांध करके राजनीतिक कैरियर में कभी कदम नहीं रखी थी, लेकिन ये सारी षड्यंत्र को देखते हुए पूरे झारखंड के हित के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, अपनी दुख दर्द को बांटने के लिए और फील्ड में आ गई, राजनीति में आ गई। और एक अकेला महिला पूरे झारखंड में सभा की, 100 से ज़्यादा सभा की है। आप देख सकते हैं उन्हीं का आज ये बदौलत है कि पूरे झारखंड में जो सभाएं हुई, एक उनका एक पहचान मिला
और हम लोगों को इंडिया गठबंधन को 56 सीट भी मिली और दोबारा हमारी सरकार बनी। जिस तरह से बहुमत मिला है उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी उपेक्षाएं क्या है सरकार से? क्या ऐसे विकास का काम होना चाहिए झारखंड में? जी बिल्कुल होना चाहिए और हो रहा है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, कोई दुमत नहीं है, क्योंकि युवा यहाँ के हैं, झारखंड के हैं और झारखंड के लिए ही लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी झारखंड के हैं। यहाँ सारे चीज़ से संपूर्ण है, तो युवा को रोज़गार मिल रहा है। और पिछले बार अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं निश्चित तौर पर से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार सारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जिस तरह से भी परेशानियाँ पिछले बार हुई थी वो इस बार परेशानियाँ नहीं होगी। लोगों का भरोसा, युवाओं के ऊपर भी काम होगा और युवा भी शायद इस बार जो नाराज़गी था पिछला सरकार में, पिछला कार्यकाल में, वो नाराज़गी शायद इस बार दूर होगी। क्या कहेंगे सर, आप युवा हैं और झारखंड सरकार युवा को पिछले बार नाराज़ किए जैसा लोगों का कहना है, आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, अगले बार युवाओं को नाराज़ करने का कोई ऐसा बात नहीं है। शिक्षा नियुक्ति में देखिए, चाहे झारखंड पुलिस में देखिए, सारा में युवाओं को रोज़गार मिला है और भरोसा जताया है। बट अगले बार हम लोग पे इतना समय नहीं मिल पाया था। जैसे 2.5 साल तो कोरोना में हम लोग झेल चुके थे और 6 महीना तो केंद्र सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने का काम किया था। रहा जितने महीनों का कार्यकाल था, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, सबको सम्मान मिला है। चाहे आप शिक्षक का बहाली देख लीजिए, नियुक्ति में बहुत सारे 1500 का जो मुख्यमंत्री जैसे ही जेल से बाहर आए शिक्षक का नियुक्ति हुआ। झारखंड पुलिस में देख लीजिए, होमगार्ड में देख लीजिए, आप किसान का बिल देख लीजिए, आप बिजली बिल देख लीजिए, चाहे छात्र के बारे में देख लीजिए, सारा में हम लोग जितना अधूरा कार्यकाल रहा था वो 5 साल में हम लोग सरकार मैया सम्मान योजना आज 1000 का है। देखिए 1 दिसंबर से जैसे पास हो चुका है, 2500 मिलना शुरू हो जाएगा और यही प्रभाव रहा है। आज अगर झारखंड के युवाओं पर, झारखंड के महिलाओं पर, झारखंड के छात्रों को अगर भरोसा नहीं रहता तो आज जो ऐतिहासिक क्षण आज हमारे माननीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी जो आज शपथ ग्रहण किए, ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा, इस 5 साल में क्या काम होना चाहिए? कैसे झारखंड का विकास होगा? क्या कुछ रोड मैप है, कुछ विचार किए हैं आप? झारखंड का जो विकास है, ये जो आज झारखंड बनने के बाद नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। ये हम सभी युवाओं पर भरोसा है, हेमंत जी पे भरोसा है। जैसे आप देख लीजिए, इतने दिन से झारखंड में मेट्रो का सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ था, उसका भी काम शुरू हो गया, मैपिंग चालू हो गया। जो 26 किलोमीटर का मेट्रो चालू होने वाला है, धीरे धीरे पूरे झारखंड में मेट्रो से जोड़ा जाएगा, कनेक्ट होगा। आप छात्रों को देख लीजिए और आप देखिए बोकारो में जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे एक्सप्रेसवे का बात हो, रांची बनारस सारा कुछ जोड़ने जा रहा है। लेकिन बोकारो की अगर आप बात कर रहे हैं तो बोकारो में जगन्नाथ महतो को लोग पीछे छोड़ दिया, जयराम जी आगे आ गए। पीछे छोड़ने का बात नहीं है। देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। युवाओं में जो जगन्नाथ जी थे, टाइगर थे, अब वहाँ के जो डुमरी विधानसभा पड़ता है, वहाँ के युवाओं पे देखिए बदलाव होना ज़रूरी है। अब वहाँ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज 25 साल जो जगन्नाथ महतो जी थे, हम लोग के गुरु थे, हम लोग के टाइगर बड़े भाई थे, आज उनको बदलाव लाया। और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि जो हमारे भाई हैं जयराम महतो, उन्होंने भी डिमरी विधानसभा को खरे उतरेंगे, चाहे सरकार किसी का भी हो, विकास का काम होना चाहिए। युवा इस बार खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि झारखंड में जो सरकार का गठन हो रहा है, हेमंत सोरेन की जो नई सरकार बन रही है, उस सरकार में युवाओं को लाभ इस बार मिलेगा। और कुछ कहेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की जो बरसों से मांग चल रही थी और वो अभी इस मैनिफेस्टो में दिया गया है और हमको जहाँ तक लगता है कि वो भी हम लोगों को पूरा होगा। आम उम्मीद है कि पूरा होगा। हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा है, सही है। इसलिए बहुत सारे चीज़ों में क्षेत्रीय है, जैसे स्थानीय नीति के आधार पे, खत्यानी नीति के आधार पे 1932 का मैनिफेस्टो में भी आप जारी किया गया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी खासियत है कि जो बोलता है वो करता है। आप देख लीजिए, पिछला उठा के कि किसानों को बोला गया था कांग्रेस सरकार, हमारा गठबंधन की सरकार आएगी तो आपको ऋण माफ़ी किया जाएगा। क्योंकि आम गरीब किसान क्या होता है कि बैंक से लोन लेते हैं, अडानी अंबानी बड़े बड़े लोगों को किसान माफ़ होता है, गरीब लोग को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज देखिए, हेमंत सोरेन की सरकार के नेतृत्व के जो सरकार है, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार है, फर्स्ट टाइम पे 50,000 रुपया माफ़ किया, अभी 2 लाख रुपया के
आप किए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सबको देख के चल रही है, युवाओं को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन अब वैकेंसी को धीरे धीरे अपने स्तर पे बहाली लेने का काम कर रही है। चलिए, हम आपको सीधा खबर दिखाने का कोशिश कर रहे थे। ये सीधा हम लोग मोराबादी से, जो आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, वहाँ से खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।